106 दिन बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का ऐलान हो गया है। शुक्रवार यानी 19 जून को जिनेवा में दोनों पक्षों के बीच समझौते पर दस्तखत होना तय किया गया है। यह समझौता 2 स्टेप वेरिफिकेशन के तर्ज पर होगा, यानी पहले चरण का समझौता होने के बाद 60 दिनों तक दोनों पक्ष देखेंगे कि कौन सा समझौता कितना टिका रहता है, कौन समझौते पर कितना टिका रहता है। अगर दोनों पक्ष समझौते पर कायम रहे तो दूसरे चरण का समझौता होगा। ईरान और यूएस के बीच हो रहे समझौते में अब तक जो सबसे बड़ी अड़चन थी परमाणु कार्यक्रम का, उसे पहले चरण में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जो सबसे जरूरी था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसे खोलने पर सहमति जरूर बन गई है। लेकिन इस पर ईरान का कंट्रोल होगा या ये फ्री होगा, इस पर असमंजस अभी भी बरकरार है। जिस बात पर सहमति बन गई है वो ये कि ईरान की जो संपत्ति जब्त की गई थी उसे छोड़ दी जाएगी, ईरान पर जो पाबंदी लगी थी उसे हटा ली जाएगी, ईरान को अपने ध्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक पैकेज दिया जा सकता है। लेबनान भी डील का हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी लेबनान पर इजरायल हमला नहीं करेगा। लेकिन उधर इजरायल ने अभी तक इस डील पर सहमति नहीं दी है। ईरान के होम सिक्योरिटी के मंत्री ने साफ कहा कि वो इस डील को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि इजरायल एक संप्रभु यानी सोवरेन कंट्री है। इजरायल के इस बयान ने पूरी डील पर एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी यह कहकर चिंता बढ़ा दी कि पिछले कई दिनों से ईरान और यूएस के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट काफी बढ़ गया है, यानी भरोसे की काफी कमी है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि डील कितनी टिकाऊ है। अगर डील पक्की हो भी गई तो हर कोई एक सवाल तो जरूर पूछेगा कि 106 दिन की इस लड़ाई में आखिरी जीत किसकी हुई और किसको क्या मिला। आज आवाज अड्डा में इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व एम्बेसडर, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम, पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ही देर में, ऑयल एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब और अमेरिका में राजनीतिक विश्लेषक जसदीप सिंह जस्सी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि सिख ऑफ अमेरिका और सिख फॉर ट्रम्प के फाउंडर भी रहे हैं और वहाँ की राजनीति पर काफ़ी पैनी नज़र भी रखे हुए हैं। आप सही मेहमानों का जो जुड़ गए उनका स्वागत है। वीना सिकरी मैम, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले एक सवाल मैं नरेंद्र तनेजा साहब से लेना चाहूँगा, चूँकि डील के ऐलान होने के बाद हम भारत के लोग सबसे ज़्यादा राहत की सांस ये ले रहे हैं कि अब शायद पेट्रोल डीजल के दाम उतने बेतहाशा नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ दिनों बाद चल के कम हो जाएंगे, सिलेंडर की दिक्कत शायद अब नहीं रहेगी, वो जो चिंता थी वो चिंता दूर हो जाएगी। तो वो चिंता वाकई कितनी दूर होगी, तनेजा साहब संक्षिप्त में आपसे समझ लूँ, फिर वीना सिकरी मैम के पास जाऊँगा कि इस डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही लगभग सुचारू होनी शुरू हो गई। ट्रंप ने ऐलान भी किया और हमारा पहला एलएनजी जो कार्गो करियर था वहाँ से निकल भी चुका सफलतापूर्वक। तो क्या माना जाए कि अब कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी? देखिए, कच्चे तेल की आपको पता है बाजार कैसे रिएक्ट करता है। जैसे ये खबरें आना शुरू हुई और आपने देखा ब्रेंट की जो कीमतें हैं वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई, क्योंकि बाजार बहुत लंबा सोच नहीं पाता, बाजार सक्षम नहीं होता कि लंबा सोच सके, वो इक्विप नहीं होता। तो बाजार की रिएक्शन आपने देख ली है, तो कीमतें तो कम होंगी और जाहिर है चूंकि हम भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं, गैस आयात करते हैं, एलपीजी आयात करते हैं, तो उसकी जो कहीं ना कहीं भारत के लिए तो बड़ी राहत की खबर होती है। और हम इसका सीधा सीधा असर यह है कि आम उपभोक्ता के लिए, चाहे वो हमारे रुपए के लिए हो, चाहे आरबीआई के लिए हो, सबके लिए कुल मिलाकर के एक अच्छी खबर बनती है। लेकिन जो लक्ष्मण, जो आपने अभी इंट्रोडक्टरी रिमार्क में आपने बोला, इसको डील तो कम से कम मैं नहीं कहूंगा, ये तो एग्जिट डील, अगर डील शब्द का प्रयोग करना तो एग्जिट डील है। अमेरिका को एग्जिट चाहिए था वहां से, ठीक उसी तरीके से जैसे वो अफगानिस्तान से निकले थे। इन्हीं अफगानिस्तान की डील इन्हीं ट्रंप साहब ने करी थी, उसका इंप्लीमेंटेशन बाइडेन सरकार ने किया, लेकिन डील इनके समय में हुई थी। तो अमेरिका वहां किसी भी तरीके से इस जो हालात में वो फंस गया था, वहां से निकलना चाहता था। तो इसलिए ये एक आप गहराई से देखें तो एग्जिट अरेंजमेंट है या एग्जिट डील, आप उसको चाहे तो वो बोल सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो आपने ये जिक्र किया कि क्या टिकाऊ है या नहीं, अगर टिकाऊ नहीं है तो तेल गैस सबके लिए प्रश्न चिन्ह बनेंगे। और साथ साथ ये खबरों का आना कि ईरान की तरफ से खासतौर से कि भाई ये ईरान और ओमान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे,
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, टोलिंग की बात नहीं हो रही कि टोल लगेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि फिर तो वो जो मर्जी आगे चल के करेंगे और उसको लेकर के परेशानी पैदा होगी। लेकिन सबसे अहम इस समय बात यह है कि जो ये एक एग्जिट डील है अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका को वहां से निकलना था। तेल की कीमतें बहुत ऊपर जा रही थी अमेरिकी उपभोक्ता के लिए, उससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो वहां का जो महंगाई है, उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था और वहां चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वहां से उनका निकलना जरूरी था। साथ में दूसरा, अमेरिका का कहना है कि इसमें इजराइल शामिल है, लेबनान का मसला शामिल है। इजराइल साथ बात कर रहा है, इजराइल का सीधा यह है कि वो तो ग्रेटर इजराइल का वो एजेंडे पर काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए 28 फरवरी से पहले अमेरिका या कुल मिला के ईरान की जो स्थिति, क्या उसमें से ईरान मजबूत होकर निकला है? क्या या ईरान को ज्यादा फायदा हुआ है? गहराई से देख लीजिए, अमेरिका को क्या मिला है? अमेरिका को कुछ भी नहीं मिला है। अमेरिका जो सर, पहले उसका दबदबा था इस पे मिडिल सर ईस्ट के हम लोग, अंदर, जो रॉक था, हाँ मैं उसी पे हाँ वो कमजोर हुआ। आपने ग्रेटर इजराइल आपने छोड़ दिया, उनका एजेंडा, और अब आपने ईरान के सामने भी कहा जो वो ग्रेटर ईरान वहां बनाना चाहते हैं, ये सब छोड़ के आप जा रहे हैं। तो एग्जिट डील है ये, और इसको मैं पीस डील कम से कम के नाम से तो नहीं उसको स्वीकार करूंगा। ये एग्जिट डील है, पीस डील के नाम से आप स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो कि फिलहाल तो मार्केट जो कच्चे तेल के है वो कीमतें थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होता है तो एक अनिश्चितता बना रहेगा। कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल किया है, टोल टैक्स जैसी चीज़ें का अभी बात यहाँ पे नहीं हुई है। इस पर मैं और डिटेल में आगे चल कर आऊँगा, लेकिन सबसे अहम सवाल, सबसे केंद्रीय सवाल ये है जिस पर हर कोई जवाब चाहता है और उसी से ये सारी चीज़ें लिंक हुई हैं, वो ये कि जिस माहौल में डील का ऐलान किया गया है वो डील कितना टिकाऊ है, कितना टिकाऊ। जब ये पूछ रहा हूं तो दो सवाल। पहला कि इजराइल कह रहा है जी हम सॉवरेन कंट्री, हम नहीं मानेंगे, हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है। दूसरा, ईरान कह रहा है कि ये बहुत ही ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों बन गया है, तो हमें देखना होगा कि पहले चरण के डील में कितना ये लोग कायम रह पाते हैं। इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये डील कितना टिकाऊ है। वीणा सिकरी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो डील है ही नहीं, ये तो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका नाम भी पीस डील नहीं है, इट जस्ट गोइंग टू बी अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो होता है वो एक इंटरिम होती है, वो इट डजंट हैव, इसका लीगल बेसिस भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, नंबर वन। नंबर दो, जो बात आज के दिन में 1-to-1 हो रही है वो ये कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने की इजाजत दे देगा, और नंबर दो, कब्जा जो है ईरान और ओमान का रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। सारे शिप्स जो हैं उनकी पोजीशन पे जाएंगे, नंबर वन। इसके डायरेक्ट ऑपोजिशन में अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड हटा दिया जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस के लिए अमेरिकन ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड को हटाने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नॉर्मलिटी पे आने के लिए कम से कम 30 दिन चाहिए, कम से कम। अगर सब चीजें स्मूथ रही तो, और अगर अमेरिकन विड्रॉल ऑफ नेवल ब्लॉकेड स्मूथ अनइंटरप्टेड रहा तो 30 दिन चाहिए। तो 30 दिन का जो पीरियड, जो इंटरिम पीरियड है, उसमें क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो ये एक बहुत ही फ्रेजाइल चीज है। और ये भी देखने वाली बात है कि नेवल ब्लॉकेड भी एक इलीगल एक्ट है, एक्ट ऑफ वॉर है, जो सीजफायर के इम्प्लीमेंट होने के बाद लागू किया गया। और जो कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान और ओमान अब ले रहे हैं, वो भी एक ये चीज थी जो वॉर के पहले थी ही नहीं। सो ये दोनों चीजें जो अब सबसे बड़ी डिस्कशन की बातें हैं, ओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज और विड्रॉल ऑफ नेवल ब्लॉकेड, ये तो लड़ाई के पहले थे ही नहीं। और जो लड़ाई के पहले, जो फरवरी 28 के पहले, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, उससे पहले भी पीस टॉक्स चल रही थी। ओमान के जरिए पीस टॉक चल रही थी जिनीवा में बिटवीन ईरान एंड यूएसए। और उस वक्त ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि बड़ा प्रोग्रेस मिला है, ब्रेक थ्रू हो रहा है, और बिल्कुल ब्रेकडाउन नहीं है, ब्रेक थ्रू है। और उसके बावजूद इजराइल और अमेरिका ने टॉक्स ब्रेक ऑफ करके अटैक कर दिया। लेकिन ये देखिए कि उस अटैक का जो मकसद था, ईरान को खत्म करने का जो मकसद था, वो नहीं हुआ है। लेकिन आज तक इजराइल उसी मकसद पे अटका हुआ है।
उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद वही है और हम हमारा मकसद इस मकसद को पूरे करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये पीस डील मेमोरेंडम जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी है, हम इसके भागीदारी नहीं है, हम इसमें हमें कंसल्ट नहीं किया गया है, तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम इसको ऑब्ज़र्व करें। तो ये जो इज़राइल कह रहा है और उसके बाद ईरान तो कह रहा है कि लेबनान का जो सवाल है, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के दिन में अभी ईरान ने अनाउंस किया है कि उनके वेस्टर्न रीजन में वो सब फ्लाइट्स उन्होंने कैंसल कर दी हैं। तो उनको ये ज़रूर होगी कोई एप्रीहेंशन, कुछ इन्फॉर्मेशन होगा कि इज़राइल की तरफ से शायद वहाँ पे कुछ अटैक होने वाला है। तो इसलिए हर लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत ही फ्रेजाइल डील है। तैयारियां तो जरूर हो रही हैं कि फ्राइडे को इस पे सिग्नेचर होगा, लेकिन 5 दिन जो बीच में है सोमवार और शुक्रवार के बीच, उसमें क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन में भी जो ओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज और विड्रॉल ऑफ नेवल ब्लॉकेड, ये बहुत ही नाजुक चीजें हैं। तो जो पेट्रोलियम और गैस की कीमतें कम हुई हैं, वो तो थोड़ी सी कम हुई हैं। जो फ़रवरी 28 को जो कीमतें थी, उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ावे की कीमतें हैं आज के दिन में भी। सो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत आगे चलना है इस डील को, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट करने में और विश्वास दोबारा दिलाने में। ईरान खुद कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है। इज़राइल और यूएसए के बीच अब ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। आज के दिन में इज़राइल के अखबारों में सब ये लिखा है कि इज़राइल और यूएसए के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। फ़रवरी 28 को 3 महीने पहले दोनों मुल्कों ने इकट्ठे होके एक ही मकसद से अटैक किया है ईरान पे, और 3 महीने बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये सब चीजें को गिनते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ेगी या नहीं। और ये जो न्यूक्लियर का इशू है वो तो अलग से है, वो तो बाद में जब ये नेवल ब्लॉकेड इस पे मिस्टर वीना सिकरी मैम, हाँ, इस पे मैं आऊंगा, चूंकि न्यूक्लियर का इशू ये लोग सेकंड पार्ट के लिए रखे हैं, लेकिन आपका कहना है कि फर्स्ट ट्रांच जो है, जो डील नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वही होना मुश्किल दिख रहा है आपको।